सकता है तभी दे सकता है, नहीं तो दे नहीं सकता। समग्र जीवन दृष्टि एक अत्यंत बहुत विलक्षण डिटर्मिनेशन, निरंतर मेहनत, बहुत कड़ी जब परिश्रम करते हैं तब होता है। और इसलिए सुना होगा सबने, भारत की धरती के आचार्य, भारत की धरती के प्राचीन काल के गुरु और गुरुकुल, देश के विभिन्न पवित्र कोनों में किसी नदी के तट पर, पवित्र जंगल के बीच में शांत एकांत स्थान पर रहते थे। स्वयं भी अत्यंत अनूठी परिश्रम करते थे और उनको देख के उनके नवीन बाल गोपाल शिष्य, वे भी अद्भुत शिक्षा प्राप्त करते थे। आज का सिस्टम तो थोड़ा सा बदल गया, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। सिस्टम बदलने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, केवल मन का जीवन भाव सही चाहिए। आज भी आचार्य को केवल हम टीचर न माने। आचार्य टीच करता है, कोई भी सब्जेक्ट का टीचिंग करता है, लेकिन धीरे धीरे उसी के माध्यम से समूचे जीवन को सफल करने के सूत्र देता है। और कोई भी बालक कितना भी सामान्य क्यों न दिखता हो, अंतोगत उसका जीवन सफल तब होने वाला है जब उसके जीवन के तीनों सूत्र जो गुरुजनों के माध्यम से कोई न कोई शिक्षा के निमित्त मिलते हैं, वो उसके जीवन में आएंगे। पहला सूत्र है कि दिव्य सृष्टि की रचना करने वाली जो भी महान शक्ति है, किसी ने प्रभु का, किसी ने प्रकृति का, उसकी चेतना हमारे अंतर्मन में निरंतर जागृत चाहिए। हर एक बालक के अंतर्मन में उस महान परम शक्ति का पवित्र स्मरण अपनी विधि से हो, लेकिन होना ही क्यों ना चाहिए। जब मूल शक्ति का स्मरण होता है तो अंतर्मन में हमारे भी एक अद्भुत परम विश्वास उत्पन्न होता है। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सृष्टि ने 84 लाख योनियों में एक अद्भुत एंगल से बनाया है। इसमें अनंत विवेक शक्ति है, इसके अंदर अद्भुत सामर्थ्य भी है। असंभव को संभव कर दे वो है मनुष्य। जमीन पर तारे भी लाके खड़े कर दे वो है मनुष्य। और भारत की धरती के आचार्यों ने, भारत की धरती के गुरु, अकल्पनीय इस देश की धरती पर ज्ञान विज्ञान की गंगा बहाई। और इसलिए आज की तारीख में अंतरराष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा स्पेस साइंस का लेबोरेटरी CERN लैब, CERN, जो स्विट्जरलैंड में देश विश्व पूरे संसार के 2000 बड़े उच्च कोटि के वैज्ञानिक, कभी वे भी बालक थे, योग्य गुरुओं से शिक्षा ली होगी, खुद ने मेहनत की होगी और दुनिया के लिए उत्तम रिसर्च करके आने वाले संसार को और सुखी करने के प्रयास में रात दिन लगे हुए हैं। CERN लैब में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और पहली बार उनको ध्यान में आया कि स्पेस साइंस को ढूंढना है, इसमें कोई तो भी एक अदृश्य अद्भुत शक्ति है। और पहली बार उन्होंने भी साइंस के संदर्भ में उसके नाम को अपनी छोरी के साथ डाला है और लिखा है गॉड पार्टिकल। अच्छा, गॉड पार्टिकल क्या होता है? प्रभु, कोई तो भी एक अद्भुत शक्ति तो समूचे संसार को चला रही है। ठीक है, उसकी मूल चेतना को पहले बोल देते स्वीकार किया। और इन दिनों में इंटरनेट को बोला पहुंचने के लिए, तो बालक के भी जेब में पहले थोड़ा बोलेंगे तो अच्छा लगता था। चलो मैं ठीक है, मोबाइल अपने पास में गूगल सर्च पे जाओ, CERN लैब लिख रहा नहीं मैं तो दुनिया के महान आचार्य, महान टीचर्स ने फोन अभी आया, चमत्कारिक रूप से ऐसे वैज्ञानिक खड़े किए हैं, चेक नहीं कर पाया। आपने देखो मैं चेक नहीं किया, लेकिन मैं पहुंचता हूं। आज की तारीख में बहुतों को आश्चर्य होगा। ओके, उस लैब के फ्रंट में जहाँ कहीं एंटर करते हैं, वो संस्थान या वो स्पेस जो भी होगा, उसके मूल बातों को रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई बाहर चित्र या नाम होता है। यहाँ लिखा है हिंदू अध्यात्म सेवा मेला, और अंदर भी देखो तो उसी प्रकार की चीजें सब मिलने वाली है, एक एक करके वही मिलने वाली है। आज उसी का पवित्र स्मरण हम कर रहे हैं। उस साइंस की लेबोरेटरी में
जहाँ पूरी स्पेस की हर चीज को खोजने के लिए साइंटिस्ट लगे हुए, वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट 2000 में 200 हमारे भी हैं, भारत के भी हैं। उन्होंने वहां पर बहुत विचार पूर्वक करके सर्वसम्मति से एक बहुत सुंदर स्टैच्यू लगाया है बाहर। कोई भी व्यक्ति देखता है तो बहुत आश्चर्य होता है। और स्टैच्यू किसका है? भारत की धरती की। एक एक बालक को भी ध्यान में होगा, अभी आने वाली है नव शिवरात्रि, देवों के देव महादेव शंकर भारत की धरती पर उसको देव मानते हैं, जन्म मरण के नियंता मानते हैं, अद्भुत काल तक चलाने वाली महान परम योगी मानते हैं। साइंस ने कैसे मान लिया? साइंस ने उसको इसी एंगल में स्वीकार किया। बहुत विचित्र बात है कि नीचे स्पष्ट लिखा है परमाणु विखंडन की समस्या साइंस इस मूलतः इस स्टैच्यू के संकेतों में आती है। कोई भी आप शांति से न देखा हो तो सबसे निवेदन है, आचार्यों से भी निवेदन है कि स्वयं देखें और अपने बाल गोपालों को ठीक से समझाएं। साइंस भी किन चरणों में आज झुक रही है। नटराज का बहुत सुंदर भव्य स्टैच्यू आज उस सन लैब पर लगा हुआ है और उसको परमाणु विखंडन की सारी प्रक्रिया के साथ जोड़ दिया गया है। नीचे पढ़ लेना। पहली बार दुनिया स्वीकार कर रही है, बहुत अच्छी प्रकार से। बीच में कई बार करती है, कई बार नहीं करती। मैं पढ़ता था, उन दिनों नहीं करती थी, आज सब करने लग गए हैं। विश्व की धरती पर भारत के आचार्य अपने स्वयं की चरित्र से, अपने आचरण से, अपनी जीवन दृष्टि से अपने बालकों को जिस ढंग की दीक्षा देते हैं तो बालकों के मन में उनके प्रति बहुत अनन्य रेस्पेक्ट चाहिए। भारत